मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं हमारी आगे की दो एंट्रीज। 19 एंट्री है हमारी गुड्स रिटर्न टू अजय। तो बेटे आपके इसमें दो अकाउंट आए हैं, एक तो अजय यानी ये तो हो गया बेटे पर्सनल, और एक आपने गुड्स रिटर्न किया है। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होगा, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब ये देखना कि हमने रिटर्न किए हैं या सामने वाले ने रिटर्न किए हैं। तो आपने क्या लिख रखा है, गुड्स रिटर्न टू अजय, कि आपने अजय को गुड्स रिटर्न की। तो आपने उसे क्या किया होगा, परचेज किया होगा, तभी तो आपने गुड्स रिटर्न की होंगी। तो आप इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। यानी आपने जो गुड्स अजय तक खरीदी थी, आपको वो पसंद नहीं आई, इसलिए आपने उसे रिटर्न कर दिया। ये आता है बेटे आपका नॉमिनल के अंदर। तो अब रूल अप्लाई करें, पहले अजय पे देखते हैं। अजय है पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपने गुड्स रिटर्न किए हैं अजय को, तो अजय आपके लिए क्या हो गया बेटे, रिसीवर। तो अजय तो हो जाएगा डेबिट, और नेचुरली बात है परचेज रिटर्न फिर क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। अदरवाइज आप नॉमिनल का रूल लगाना चाहते हो तो आप लगाओ, एक्सपेंस के टाइम आपने इसे डेबिट किया था, अब आप एक्सपेंस को कैंसिल कर रहे हो तो आप इसे क्रेडिट कर दोगे। आप यूँ कह सकते हो कि परचेज रिटर्न करने से अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, आपको इनकम हो गई। तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे इस इनकम के लिए, परचेज रिटर्न। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो सेल रिटर्न के केस में। गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने गुड्स रिटर्न की। तो एक तो बेटे यहाँ पे अकाउंट है राम, दूसरा है गुड्स रिटर्न। अब भी गुड्स रिटर्न है, पहले भी गुड्स रिटर्न था, लेकिन यहाँ पे है बाय राम, राम ने आपको रिटर्न की। तो राम ने आपको रिटर्न कैसे की होगी, आपने उसे सेल की होगी, तभी तो उसने आपको रिटर्न की होगी। तो इसके लिए अब यहाँ पे वर्ड यूज होगा सेल रिटर्न। तो ये तो आ गया बेटे पर्सनल में, और सेल रिटर्न किस में आ गया, नॉमिनल में। तो पहले इसका रूल देखते हैं। राम ने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो राम आपके लिए रिसीवर या गिवर, गिवर। तो राम तो आएगा बेटे क्रेडिट में यानी टू में। सेल आपके लिए इनकम थी, तो सेल रिटर्न उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी आप सेल रिटर्न को अब डेबिट कर दोगे, क्योंकि इनकम पहले क्रेडिट हुई थी, अब आपने सेल रिटर्न कर दी सामने वाले पर्सन ने, आप उससे कम पैसे लोगे, आपको लॉस हो गया, तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट। याद रखना हमेशा, परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है। तो बेटे हमने अभी तक ये दो एंट्री पढ़ ली। गुड्स रिटर्न टू अजय होगा तो वो आपका परचेज रिटर्न है, आप एंट्री करेंगे अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न बाय राम होगा तो आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे डिस्काउंट का, वो हम बुक में से देखते हैं एक बारी। डिस्काउंट, ये आप हल्का सा डेफिनेशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिस्काउंट टू टाइप्स का होगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो बेटे वो डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस के ऊपर, जो लिस्ट प्राइस के ऊपर अपने आप ही होल सेलर दे देता है, जिसकी हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते। जैसे इसने एग्जांपल लिया है, इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स, लिस्ट प्राइस है 1 लाख और 20% ट्रेड डिस्काउंट है फॉर कैश, तो उस केस में ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस कर दोगे आप 1 लाख का 20% यानी 20,000, तो आप 80,000 से एंट्री कर दोगे। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। जैसे ट्रेडर ने इतने में गुड्स कैश में बेची, तो ट्रेडर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि कैश उसके पास आ रहा है और उसके लिए ये क्या हो गई, इनकम। बट इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ओनली अमाउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में बेटे कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ये इसलिए दिया जाता है ताकि सामने वाला हमें अर्ली प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, एक फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर दे, तो आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो डिस्काउंट देने वाले के लिए तो लॉस है, वो उसे डेबिट करेगा, लेकिन डिस्काउंट लेने वाले के लिए इनकम है, वो उसे क्रेडिट करेगा। तो देने वाले के लिए अगर वो लॉस है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्काउंट अलाउड, और लेने वाले के लिए इनकम है तो वो वर्ड यूज करता है डिस्काउंट रिसीव। पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउ बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर देते हैं रिटेलर को। और कैश डिस्काउंट इज अलाउ इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स पीरियड। व्हेन अलाउ,
इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी, बल्क अमाउंट के अंदर जब गुड्स परचेज की जाती हैं। इट इज़ अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट, डेट से पहले पेमेंट हो जाए। ऑब्जेक्ट, जनरली इट इज अलाउड टू रिटेलर टू अनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। कहते हैं ये मेनली रिटेलर को जानबूझ के दिया जाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इट इज़ अलाउड टू एनकरेज क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। जैसा अभी आपने पीछे एंट्री में देखा था 1 लाख का 20% डायरेक्ट माइनस करके 80,000 की एंट्री कर दी थी, तो डिस्काउंट को कहीं अलग से शो नहीं किया था। इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका नाम शो किया जाता है। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। तो दोनों के अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, बट ट्रेड डिस्काउंट की आप बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट की करेंगे। एक जर्नल एंट्री के थ्रू इसे समझते हैं। इफ़ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स, लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना, कैश डिस्काउंट इतना। तो सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लेंगे वर्किंग नोट में, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, इवन आपको ट्रेड डिस्काउंट बाद में क्यों ना दे रखा हो। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और इसमें से फिर आपने क्या माइनस किया, कैश डिस्काउंट। तो आपको 20,000 और 2,000 की तो एंट्री करनी ही नहीं है, आपकी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी। ट्रेडर ने सेल किया है तो सेल आपकी ये है, कैश आपके पास इतना आया, तो कैश डेबिट, जहाँ कैश जाता है वहीं डिस्काउंट जाता है। अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और दूसरी साइड सेल परचेज जो भी आपकी एंट्री होगी, जैसे यहाँ कैश आ रहा है तो आप कैश को डेबिट करोगे, डिस्काउंट को भी डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट में आया तो डिस्काउंट अलाउड है और 2 हो जाएगा सेल, तो आपकी एंट्री यहाँ से ऐसे बन जाएगी। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक और भी है बेटे साथ में, कंपाउंड जर्नल एंट्री। सम टाइम 2 और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। In such cases, instead of passing separate entry for all such transaction, only one entry is passed. एग्जाम्पल ये कह रहे हैं सैलरी भी पे की इस डेट को, रेंट भी पे किया। अगर सेपरेट एंट्री बनाए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कहता है क्यों ना इन दोनों को कंबाइंड ही कर दे, सेम डेट की है तो सैलरी भी डेबिट, रेंट भी डेबिट टू कैश। जब 1 और मोर अकाउंट डेबिट हो, 1 और मोर अकाउंट क्रेडिट हो, तो आप ऐसी एंट्रीज को क्या बोलते हो, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सच एंट्रीज कैन बी पास इन आइदर ऑफ फॉलोइंग 3 वे, बाय डेबिटिंग 1 अकाउंट, क्रेडिटिंग 2 और मोर, बाय क्रेडिटिंग 1 अकाउंट, डेबिटिंग 2 और मोर, बाय डेबिटिंग 2 और मोर एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट सच एज द। ये ओपनिंग एंट्री क्या है ये बाद में समझेंगे। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन भी आपके इसमें इंक्लूड हो सकते हैं।